नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। काले धन के कुबेर पीयूष जैन पर कार्रवाई के बाद मानो इत्र कारोबारियों पर छापे की लाइन लग गई है। पीयूष जैन के ठिकानों से मिले नोटों के बंडलों की तस्वीरें अभी लोगों की आंखों में घूम ही रही थी। जिस बीच साल के आखिरी दिन कानपुर, कन्नौज के साथ साथ लखनऊ और मुंबई में भी छापेमारी हो गई। इसमें सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन का है, जो सपा से एमएलसी है। ये वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव के हाथों समाजवादी इत्र लॉन्च करवाया था। कई इत्र कारोबारी पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। कन्नौज में ही कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां भी छापे पड़े। छापे के बाद नेताओं में झटपटाहट साफ देखने को मिल रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। पहले आप देखिए हमारी यह रिपोर्ट, फिर नेताओं से पूछेंगे सवाल। छापे पर क्यों मचा हुआ है बवाल? खास बात यह है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस इत्र में 22 प्राकृतिक इत्रों का प्रयोग किया गया है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको समाजवाद की सुगंध महसूस होगी। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए। समाजवादी इत्र की चर्चा दूर दूर तक हो रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन इसकी महक के लिए नहीं, यूपी में इत्र कारोबारियों के यहाँ हुए छापे को लेकर, यहाँ मिले कैश को लेकर और समाजवादी कनेक्शन को लेकर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब इत्र लॉन्च किया था, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इसकी चर्चा कुछ यूं होगी। इस इत्र को बनाने वाले कारोबारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापे क्या मारे, सियासत गर्मा गई और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। आयकर विभाग की ये छापेमारी पुष्पराज जैन के कन्नौज, कानपुर, लखनऊ और आगरा के ठिकानों पर चल रही है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर आईटी की रेड ऐसे वक्त में हुई जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद कन्नौज में थे और उनके घर पर जाने वाले थे। छापे के बाद सपा में झटपटाहट नजर आई। इस मामले में अब समाजवादी पार्टी ने अपना रिएक्शन दिया। सपा के आधिकारिक अकाउंट पे ट्वीट करके लिखा गया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही भाजपा सरकार ने सपा एमएलसी पम्मी जैन के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई करनी शुरू कर दी। भाजपा का डर और बौखलाहट साफ है, जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उधर इत्र नगरी कन्नौज में अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर गंदी सियासत का आरोप लगाया। वैसे छापे का नहीं पता था मुझे कि यहाँ भी छापा पड़ जाता, और मैं इस कोशिश में था कि मैं जाता पुष्पराज जैन जी के पास, उनसे मिलता और समाजवादी परफ्यूम लेकर के आता और आप लोगों को बांटता। अब बताओ मैं पुष्पराज जैन जी के जाऊँ। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संत कबीर नगर में जनसभा में बबुआ पर पलटवार किया। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल चुकी। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ? शाह का साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिया और विपक्ष को भरी सभा में आईना दिखा दिया। रायबरेली में सीएम ने समाजवादी इत्र की खुशबू को भ्रष्टाचार की बदबू बताया। भाइयों बहनों, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है,
आप देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दे जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी से यूपी की सियासत गर्मा गई है। जिस तरह से पीयूष जैन से शुरू हुई जांच की आंच सपा एमएलसी पुष्पराज तक पहुंची है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि 2022 में भी ये छापे और सियासत यूं ही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ये झटपटाहट क्यों हो रही है? तमाम नेता तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, सपा से जब से लगातार उनके करीबियों के यहाँ छापे हो रहे हैं, अखिलेश बार बार आकर सफाई दे रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आ गई है? तमाम सवालों के साथ रूबरू करवाते हैं आपको। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ इस चर्चा में शौकत अली भी भाग ले रहे हैं, जो कि सपा के प्रवक्ता है। स्वागत है आपका भी। शौकत अली साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अखिलेश ने लगातार जो बयान दिया है, तो इतने दिनों के बाद वो निकलकर बाहर आए और उसके बाद बाकायदा एक एक क्लू, एक एक चीज उन्होंने बहुत अच्छे से बताई, लेकिन ये भी कह दिया कि समाजवादियों के यहाँ छापे पड़ेंगे, पहले से पता था। ऐसा क्यों? देखिए, जब पहला छापा पड़ा तो हम लोगों ने कहा ये जो छापे पड़ रहे हैं ये राजनीतिक छापे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के यहाँ छापा मारा गया तो हम लोगों ने सरकार से कहा था कि 1 रुपए भी हम लोगों ने गलत नहीं किया और 1 रुपया आपको मिला भी नहीं। अब दूसरा छापा जब पीयूष जैन के यहाँ पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट भी उस पर नहीं दिया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। अब क्योंकि बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा है, वो मैं साफ तौर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का ही गलत तरीके से अर्जित किया हुआ पैसा है। कोई प्रूफ है आपके पास? इनको सुन तो लीजिए, तो वही अभी आप पूरी बात तो कल कंप्लीट हो जाने दीजिए रजनी जी। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी इनको इनपुट मिली, ऐसी कौन सी जानकारी दी इनके जांच एजेंसियों ने जिससे इनको ये पता चल गया कि ये पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या सदस्य हैं। कहीं से भी हमने कहा कि वो पार्टी के ना तो कार्यकर्ता हैं ना सदस्य हैं, क्योंकि अब बड़े पैमाने पे काला धन इकट्ठा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का था। अब वो किसके सर इसका ठीकरा फोड़े, तो रात भर ये करवटें बदलते रहे कि सुबह का इंतजार करते रहे, जैसे सुबह होगी समाजवादी पार्टी का नाम ले लेंगे। हम डे 1 से पहले दिन से ये समाजवादी पार्टी पे दोषारोपण करने का काम करने लगे। हम लोगों ने पूछा, महाराज मैं तो इसको जानता तक नहीं हूं, ये कौन व्यक्ति है और कोई इनपुट है इनके पास? इतने दिन इनकी जांच एजेंसियों से मैं कह रहा हूं, इन सरकार से उत्तर प्रदेश की मैं कह रहा हूं, कोई इनके पास ये इनपुट नहीं मिला, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता घोषित किया जा सके। हम लोगों के पास तमाम इनपुट जरूर मिले, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके सोशल साइट पे जाकर देखिएगा, उनके मित्र यार, उनके सहयोगी ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। अब क्योंकि पैसा वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया, उनके सहयोगी हो गए, उनके मित्र हो गए। अब ये दोषारोपण कैसे किया जाए? अभी बात आई पम्मी जैन के ऊपर छापेमारी हुई, पम्मी जैन ने 3 साल का डाटा उपलब्ध कराने का काम किया और कहा कि हम जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगे, हमें पता है कि चुनाव की दृष्टि को देखते हुए ये जांच आप कर रहे हैं। बारी में ऐसा सुन रही हूँ कि चुनाव के वक्त जो सरकार में है वो अपने यहाँ छापे पड़वाएंगे, बड़ा अजीब सा बयान आप दे रहे हैं। ठीक है सर, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। गलत तरीके से अर्जित किया हो, इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? झटपटाहट क्यों हो रही है आपको? बाकी लोगों को तो किसी को नहीं हो रही है, अरे महाराज आप ही लोगों को क्यों हो रही है? हम तो इस बात से कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर आप हम पे दोषारोपण कर रहे हैं वो आपकी ही पार्टी के सदस्य निकलेंगे। जांच तो कराइए, जांच तो कराइए उस व्यक्ति की, पीयूष जैन की। तो कोई अपनी ही पार्टी के सदस्य पर छापे मारेगा और करोड़ों के बंडल निकलवा कर इस तरीके से हो जाएगा। जांच कराइए, आप में हिम्मत हो तो जांच कराइए। क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि अब दूसरे अपनी घंटी आ गई है, अपनी बारी आ गई, तो दूसरे पे कैसे वोट दिया जाए, ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हो गया, दूसरों को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अब मैं सीधे राहुल
लाल जी के पास ही जाती हूँ। राहुल जी, ये झटपटाहट नहीं नजर आ रही है? और एक सवाल जो इन्होंने उठा दिया कि ये बीजेपी के लोग हैं, अब सबूत तो है नहीं किसी के पास, एक दूसरे पर उंगली उठाई जा रही है। सवाल ये, कोई सबूत है? भाजपा के पास कोई सबूत है रजनी जी? अरे शौकत जी, आप अपना सबूत दीजिए। सोचना पड़ेगा। अरे आपने कहा मेरे पास सब, आप ये इनका पैसा है, सबूत दीजिए ना। मैं तमाम मीडिया चैनलों से कहता हूँ, एक प्रमाण दिखाइए मुझे। लेकिन अगर हमें मौका दिया जाएगा और हम लोग जांच करवाएंगे, तमाम शौकत जी, झटपटाहट आपकी कुछ और ही बता रही है। इतना मत उतावला होइए। अरे इतना मत उतावला होइए, रुक तो जाइए, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। जब मैंने सबूत की बात कही तो आपने क्या कहा? आपने कहा बीच में मत बोलिए। अब जब सबूत की बात फिर से कह रही हूँ तो आप कह रहे हैं उनके पास सबूत है, बस हवा में गोलियां चला रहे हैं और कुछ नहीं। अब रुकिए थोड़ा, जवाब मिल जाएगा आपको, जवाब लीजिए। अरे शौकत जी, जवाब लीजिए ना राहुल जी से। आप राहुल है क्या? राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल जी, शौकत जी की झटपटाहट तो कुछ और ही बता रही है, लेकिन इनका ये सवाल भी एक जनता जानना चाहेगी, क्या कोई पार्टी अपने ही नेता के यहाँ पर इस तरीके से छापे डलवाएगी? अगर इनकी बात मान भी ली जाए तो कितना दम है? देखिए, इस तरह से चीजों को जनता स्वीकार नहीं करेगी कि कोई अपने यहाँ पे करेंगे। देखिए, इसके लिए नए नए कई सारे थ्योरीज गढ़े जा रहे हैं कि शायद जो है कि पुष्पराज जैन के यहाँ भेजा जा रहा था, पीयूष जैन के यहाँ पे चले गए। देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब इस समय इस तरह की कुछ चीज़ें कही जाए तो उसमें प्रामाणिकता के साथ कहे जाने चाहिए। अगर यहाँ पे पीयूष जैन को लेके अगर कोई बड़े प्रमाण हैं, तथ्य हैं कि पीयूष जैन जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी है, तो उस चीज़ को लेकर समाजवादी पार्टी को लेकर सामने में आना चाहिए कि हाँ, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट है, तो वो सीधे सीधे उस रूप में करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा रजनी जी, भारतीय जनता पार्टी को भी अगर आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर पुष्पराज जैन तो वो तो उनके एमएलसी है, तो इसलिए उसमें कहीं कोई सबको सुबह वाली बात नहीं है, वो तो उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या पीयूष जैन के मामले पर भी जब टिप्पणी की जा रही थी कि पीयूष जैन जो है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो उसको लेकर उन्हें भी कुछ तथ्यात्मक प्रमाण देने की जरूरत थी उस समय। पुष्पराज जैन में जरूरत नहीं है, पम्मी जैन में तो वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस पार्टी के अभिन्न हिस्सा है। लेकिन उस वाले मामले में देना चाहिए। और जांच एजेंसियों के ऊपर सबों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कि जांच एजेंसियां किस रूप में काम कर रही हैं और उनके पास से क्या ठोस प्रमाण आ रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा ध्यान, सख्त रूप से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से छटपटाहट यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दिखा रहे हैं, तब तो फिर चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात शुरू हो जाती है। शौकत जी, देखिए मैंने कहा आपको, देखिए मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे ही पूछता हूँ, शौकत जी सुन लीजिए पूरी बात। आरोप लगाना पड़ा, मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी को भी तथ्यों के साथ आना चाहिए था, और आपको भी नहीं सुन लीजिए। पहले तमाम मेहमान बोलेंगे, उसके बाद आप जवाब सवाल शुरू। मैंने न्यूट्रल होकर कहा है कि भाजपा को तथ्यों के साथ आरोप लगाना चाहिए और आपको भी तथ्यों के साथ ही आरोप लगाना चाहिए। आपने भी बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी भी बिना तथ्य के आरोप लगा रही है। दूसरे मेहमानों को बोलने दीजिए, ओपनिंग कमेंट से आप ही सारा बोले। ये उतावलापन सही नहीं है, झटपटाहट सही नहीं है, इसके गलत मायने होंगे। थोड़ा सा आप शांत बैठिए। लगेंगे तो हम जवाब देंगे। अरे शौकत जी, आपने शुरुआत कर ली, आपको बोलने का मौका दिया, दूसरों को मौका दीजिए। झटपटाहट कुछ और ही बता रही है, जवाब देने का काम करेंगे। आप रुक जाइए ना सर, दूसरों को बोलना मौका तो दीजिए, बाकी लोगों को अपना पक्ष रखने का। ठीक है, अब इत्र आप लगाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, ये खुशबू है या भ्रष्टाचार की बदबू है, आगे डिबेट करेंगे कंटिन्यू। आप थोड़ा रुक जाइए, सुन लीजिए। अब एक और बात राहुल जी, वैसे मैं बाद में आऊंगी कि हमारे दूसरे मेहमान भी हैं, उनको भी बोलने का मौका दे देते हैं। आपके प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद ताकी जी, स्वागत है आपका। ये अच्छा सर, आप इत्र लगाते हैं कि नहीं लगाती है, बताइए पहले। मेरे पास से अपने आप खुशबू आती है ईमानदारी की। ईमानदारी का इत्र लगाते हैं, ठीक है। समाजवादी इत्र की चर्चा हो रही है तो फिर मैंने कहा चलिए सवाल कर लेते हैं। अब ये जो इत्र कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, कोई नेता उतना नहीं झटपटा रहा जितनी सपा के नेता आ रहे हैं, अखिलेश से लेकर तमाम नेता झटपटाते नजर आ रहे हैं। देखिए, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और चुनाव आयोग हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, सब जो है वो इस वक्त लगे हुए हैं कुछ ना कुछ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए। और ये ऐसा हो रहा है कि पहली बार जब सत्तासीन जो सत्ता में रहे, जिन्हें सत्ता का सुख होगा है 5 साल लगातार, और जिनके कार्यकाल के दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए, जल जीवन घोटाला आप देखा, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी ने जल जीवन घोटाले को उजागर किया, जिसमें 125 करोड़ का घोटाला था। राम जन्मभूमि का घोटाला हुआ, दलित की जमीन लेके दे दी राम जन्मभूमि की तस्वीर। आपने देखा कि कोरोना के दौरान जो मेडिकल इक्विपमेंट खरीदे गए, खरीद हो रही है, उसमें करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई, जो सामान को कई गुना ज्यादा दामों में बेचा गया।
इतना सब घोटाला हुआ, उस घोटाले पे कोई बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही इलेक्शन पास आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी साम दंड भेद सब एक सेकंड किसी तरह से भी जो है तो गलत हो रही है क्या कार्रवाई? अगर ये करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, दीवारों से निकल रहे हैं, बेड के निकल रहे हैं, बेड के नीचे से निकल रहे हैं, 257 करोड़ से भी ज्यादा कैश निकल रहा है, सोना, ये गलत है क्या? निकल तो रहा है ना, अभी दिख तो रहा कानपुर है के ना। व्यापारी के पास से भी एक जैन साहब से, उनके पास से भी करोड़ रुपए निकले थे और बाद में कहा गया कि नहीं, ये इनकी मेहनत की कमाई है, ईमानदारी कमाई है, सारे करोड़ रुपए सही है इनका, तो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन निकल आए। तो यहाँ पे देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी 5 करोड़ टर्नओवर अगर 500 के पास पहुंच जाएगा, 500 करोड़ अरब निकलेगा, तो सवाल तो उठेंगे ना, सवाल उठेंगे नहीं उठे? आप ईमानदारी का इत्र लगाकर आए तो ईमानदारी से बोलिए फिर। सवाल बिल्कुल उठेगा और जांच एजेंसीज को उनका काम करने दीजिए, उनको प्रूव करने दीजिए। इतनी जल्दबाजी क्या है? अगर आपको विश्वास है अपने संविधान के ऊपर, अगर आपको विश्वास है अपने कानून प्रणाली के ऊपर, अगर विश्वास है अपनी जांच एजेंसीज के ऊपर, तो थोड़ा सब रखिए, चीजों को साफ होने दीजिए, सब सामने आ जाएगा आपको। ऐसे पहले भी जो कानपुर में हुआ था, कानपुर में बड़ा शोर मचा था और उसको समाजवादी पार्टी जोड़ा जा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ उसमें? ठीक है चंद्रेश कुमार जी, ऐसे ही कुछ आरोप कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी लगते रहते थे कि भाई इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अब देखिए बीजेपी पर लग रहे हैं। आपकी आवाज उतनी साफ नहीं आ रही, कोशिश करेंगे। शौकत अली जी, अब आपके ही सवाल से एक और, आपके जवाब से एक और सवाल निकल कर आ गया। कोई, अगर आपने बोला है ये बीजेपी के लोग हैं, आप यही कह रहे हैं ना कि ये जो आपने बताया है, ये तो बता दीजिए कि पुष्पराज जैन आपके लोग हैं कि नहीं, आपके इत्र जो है वो आपके मित्र हैं कि नहीं है, इत्र वाले, ये बता दीजिए पहले, हाँ में या ना में। रजनी जी, सवाल का जवाब हाँ या ना नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले दिन जब पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा, अरे पीयूष जैन के अलावा भी आप, अरे साल के आखिरी में किसके यहाँ छापे पड़े, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ आपका? मैं आपसे पूछ रही हूँ, पुष्पराज जैन एमएलसी है, एक समाजवादी इत्र बनाया था, है कि नहीं है, आपकी पार्टी का है कि नहीं है? हमें बोलने का अधिकार नहीं, अब बोलने का अधिकार नहीं। अरे आप बताइए ना, एमएलसी है कि नहीं, आप कहाँ ले जा रहे हैं? फिर मेरा, अरे सर सुन तो लीजिए, आपके जवाब में सवाल छुपा हुआ है, पहले आप जांच एजेंसी हैं, अरे हमें बोलने का तो अधिकार दीजिए। चलिए बोलिए, सवाल मेरा ये था, पुष्पराज जैन आपके करीबी है कि नहीं? अब एमएलसी है तो आप मुकर तो सकते नहीं है। मैं एमएलसी साहब सुन तो लिया, पूरी बात नहीं हुई, आपने बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर दिया, या तो आप सुनना नहीं चाह रही रजनी जी, या तो मैं, अरे आप पता नहीं क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, 1 घंटे तक आप बोलते रहेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना होगा। रजनी जी जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, आप पूछेंगे 1000 जवाब दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ठीक है, 2 मिनट तक मैं चुप हूं, आप जवाब दीजिए। सुन तो लीजिए, पूरी बात हुई नहीं, इंटरप्ट करना शुरू कर दिया, कैसे जवाब देंगे बताइए मुझे आप अगर बीच में इंटरप्ट करती रहेंगी, मैं कैसे जवाब दूंगा? मेरी बात भी नहीं शुरू हुई, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, और फिर चाहती है कि पूरा जवाब मिल जाए मुझे, कैसे मिल जाएगा बताइए मुझे? ये कोई बात नहीं होती रजनी जी। मैं डे 1 से पूछ रहा हूँ, एमएलसी साहब के यहाँ आज छापा पड़ा है, एमएलसी साहब ने साफ तौर पे कहा है कि 1 रुपए की भी अगर मैंने गलत तरीके से अर्जित किया है, 3 साल का डाटा उपलब्ध करा दिया है, आप हमें जिस सूलित कराना चाहें तैयार है। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, आज जो इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, इतना उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म किया गया है, पीयूष जैन जब उनके घर दबिश पड़ी तो इनपुट कहां से मिला कि भैया ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं? जांच एजेंसियों ने ये कैसे बताया सरकार को ये कि समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों जब वो बयान दे रहे थे, उनको ये डाटा किसने उपलब्ध कराया कि ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और खासकर पत्रकारों से भी। जब पत्रकार लोग बड़ी बड़ी हेडलाइन बना के चला रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो उनको उनके संवाददाता ने जब डाटा उपलब्ध कराया था तो फीडबैक लिया था उन्होंने? क्या पूछा था ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं या नहीं? इस तरह का झूठ तैयार किया मीडिया के माध्यम से सरकार। आप मीडिया पर ब्लेम मत करिए, इतना नहीं बनाया क्या उन्होंने? आप इतना नहीं बनाया क्या उन्होंने? और आपके ही जवाब से एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ ना। अरे सर, आपने ओपनिंग कमेंट्स किया, उसमें आपने जवाब दिया कि नहीं दिया? आपके जवाब से अब एक सवाल निकल रहा है, उसका जवाब दीजिए, चिल्लाइए मत। सच्चाई दिखाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन झूठ परोसने का अधिकार नहीं। देश के चौथे स्तंभ को सच्चाई परोसनी चाहिए,
लेकिन आज दुर्भाग्य से वो सरकार का पिछलग्गो लगकर वो झूठ पर सर आपको जो बोलना है आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, फिर क्यों मीडिया के सामने आकर अखिलेश बयान देते हैं, क्यों मीडिया के सामने आकर रैलियों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना ही प्रॉब्लम है आपको तो मैं कह रहा हूँ क्यों मीडिया के सामने आके बोलते हैं। आप सुनिए, टाइम मत खराब करिए डिबेट का टाइम मत खराब करिए। वरिष्ठ पत्रकार कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। आप पता नहीं किस किस पर ब्लेम लगा रही है, झटपटाहट अच्छी बात नहीं है। शौकत जी देखिए आप इंडिया वॉइस के ऊपर तो आप ऐसा आरोप बिल्कुल नहीं लगा सकते कि यहाँ से दूसरे हो सकता है कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे कर रहे हो, लेकिन इंडिया वॉइस के तटस्थता के ऊपर तो आप सवाल नहीं उठा सकते। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की देखिए, जो चीजें यहाँ पे चर्चा में आ रही हैं बार बार, देखिए टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल आप लोगों का अधिकार है, आप लोग टाइमिंग पर सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन जिस भी तरीके से पीयूष जैन के यहाँ चाहे वो गलतफहमी में पड़ा छापा जो आप लोग तर्क दे रहे हैं, या फिर जो है कि वो जांच एजेंसियां जो कि महीने भर से कई महीने से, शौकत अली जी कुछ मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप पहले सुन लीजिए मेरे वाक्य में आपको एक गलत शब्द निकाल दीजिए। आदत नहीं है शौकत जी ये बताइए, कहीं पर भी लोकतंत्र में हम लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे कि चाहे भाई आपके ऊपर तो कोई आरोप मैं लगा ही नहीं रहा हूँ, आपके ऊपर कोई, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पीयूष जैन के घर अगर पैसे निकल रहे हैं दीवारों से, उसका कोई स्वागत तो नहीं करेगा ना, वो स्वागत योग्य तो कदम नहीं है। वो पैसे बीजेपी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, कि कांग्रेस के हैं, कि बहुजन समाज पार्टी के हैं, किसके हैं, वो तो जांच एजेंसी तय कर लेगी। लेकिन जिस तरह से ब्लैक मनी के पैसे वहां पे रखे हुए थे, वो काफी दुखद चीज है। इस समय अर्थव्यवस्था जिस दौर में जहां पे राजनीति जा रही है, वैसे स्थिति में सोचिए कि वो पैसे तो अर्थव्यवस्था में मार्केट में फ्लो होना चाहिए, लेकिन आपने दीवारों में गाड़ के रखा हुआ है। तो जांच एजेंसियों ने अगर उसके ऊपर काम किया तो यह स्वागत योग्य कदम है। इसमें कहीं से, हाँ, अब अगर उसको कहीं से जो आरोप लग रहे हैं कि उसको कहीं से बचाव किया जा रहा है, अब तक आ रही हूं शुरुआत में रजनी जी शुरुआत में कुछ इस तरह के आरोप भी लगे कि 52-55 करोड़ रुपया के वो अगर देंगे तो एक तरह से सारे के सारे जो है कि पैसे फिर उनके व्हाइट मनी हो जाएंगे। हालांकि फिर एक तरह से जीएसटी के तरफ से फिर से जो उनके तरफ के जो अधिकारी थे उन लोगों ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की भी जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचनाएं सही नहीं है। तो जांच एजेंसियां अपना जांच का काम करेंगी, लेकिन जब उस जांच में कोई गड़बड़ी हो तो फिर जरूर हम लोग आरोप लगा सकते हैं। लेकिन यह कहना कि इस प्रकार की जांच नहीं होनी चाहिए, टाइमिंग पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की जांच तो होनी चाहिए ना कि क्या व्यापारियों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वो दीवारों में धन गाड़ के जो है कुछ संपत्ति गाड़ के रख दें? हम लोग इस प्रकार के ब्लैक मनी को स्वीकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसको स्वीकार कभी भी। चलिए ठीक है। हाँ, कांग्रेस की तरफ से। हाँ मैडम नमस्कार, आपने अपने मंच पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, यदि हम गलत नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सीबीआई लगा लें, ईडी लगा लें, जो चाहे वो कर लें, खुद जो करना हो करें। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं और साथी वक्ताओं से पूछना भी चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे की संपत्ति कई गुना बढ़ गया। कोरोना काल में सारा व्यवसाय ठप था, अनिल अंबानी और अडानी की संपत्ति में दोगुना इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो रैलियां कर रही है उसके पैसे कहां से आ रहे हैं? और पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 400 से अधिक 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं, ये पैसे कहां से आए हैं? और अभी हमारे साथी प्रवक्ता महोदय जो है, पत्रकार महोदय बात कर रहे थे, इन्होंने काले धन की बात किया। पिछले 1 साल में स्विस बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों का काला धन दोगुना हो गया है। ये पैसा कहां से आया है? और यदि छापा ही पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छापा क्यों नहीं? आरएसएस के कार्यालय पर छापा क्यों नहीं? अनिल अंबानी अडानी पे छापा क्यों नहीं? सर, ये मैं जानना चाहता हूं। कुमार जी, क्या शौकत अली ने कह दिया है कि जो पीयूष जैन है वो बीजेपी के हैं। अब पड़ गया ना बीजेपी के घर छापा। किसी का हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। यदि कोई अपराध किया है, दोषी है, तो उसे सजा भुगतने। अरे पड़ गया ना, अब बीजेपी के ही लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, पड़ गया ना, उनके अनुसार तो पड़ गया, वो तो यही कह रहे हैं। शौकत अली जी, अब आप ये बताइए, अगर आप बार बार यही आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, एक सवाल और भी उठता है, कांग्रेस के पीरियड में 10 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो किसने कांग्रेस ने अपनी संस्थाओं पर कब सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के छापे लगाए थे? चलिए, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहां बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है।
तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी के परफ्यूम की दुर्गंध अब चारों तरफ बिखर रही है। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरियां भर ली थी, लेकिन अब इनकम टैक्स को जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं वो लगातार रेड करने का काम कर रही है और इन लाल टोपी वालों का पर्दाफाश करने का काम कर रही है। जनता की गाढ़ी कमाई को आप अपनी तिजोरियों में भर लेंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। ये मोदी सरकार है, ये योगी सरकार है। यहां इस प्रकार की जो जनता की गाढ़ी कमाई जिन्होंने भी छुपा रखी है उन पर कार्रवाइयां होती रहेंगी और ऐसी कार्रवाइयों का स्वागत होना चाहिए। तो साफ इशारा हो गया है कि नए साल में भी ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी और इनका स्वागत किया जाना चाहिए या फिर सियासत होनी चाहिए, इस पर चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। मिलवाते हैं एक बार फिर से मेहमानों से। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। राहुल लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्र कुमार जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। संदीप दुबे जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत देर से इंतजार था आपका, स्वागत है आपका। शौकत अली जी, प्रवक्ता सपा के, और मोहम्मद ताकि, प्रवक्ता आपके, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शौकत अली जी, शुरुआत आपसे की थी, अब मैं एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपसे शुरुआत कर रही हूं। आपने जवाब दिया कि ये जो है पैसा या आरोप जो लगाया आपने कि बीजेपी का, सबूत तो है नहीं आपके पास। अगर ये बीजेपी के हैं, पीयूष जैन जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर ये पैसा उनका है, ये पैसा बीजेपी के ही लोगों का है या वो करीबी है बीजेपी की, तो बड़ी ही अच्छी बात है। ये तो निष्पक्ष कार्रवाई कर दी सरकार ने, इसमें आपको झटपटाने की क्या बात है? स्वागत करना चाहिए आपको। रजनी जी, बिल्कुल स्वागत करूंगा, लेकिन सिर्फ मैं इतना ही जानना चाहता हूं, बड़ी चर्चा हो रही है और तमाम चैनलों पे इस चीज की चर्चा हो रही है, ऐसा कौन सा इनके पास इनपुट था जिससे ये सुबह उठते ही मीडिया में एक बयान दे दिया कि ये समाजवादी पार्टी का पैसा है? ऐसा कोई इनपुट है इनके पास? कोई जवाब है इनके पास? लेते हैं जवाब, गृह मंत्री फटाक से जवाब लेते हैं। संदीप जी जवाब देंगे, अब थोड़ा सा रुक जाए। संदीप जी जवाब दीजिए। अभी पूरी बात नहीं हुई मेरी, अभी पूरी बात नहीं हुई। देश के गृह मंत्री ने भी कहा कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये समाजवादियों का पैसा है। मुझे नहीं पता कि इनकी जांच एजेंसियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के गृह मंत्री को क्या इनपुट दी कि ये समाजवादी पार्टी का पैसा है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि जब पीयूष जैन जी आप सोशल साइट्स पर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनसे नहीं जुड़ा है, लेकिन हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जरूर जुड़े हुए हैं। आप जाकर देखिएगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी अपना, मैंने कहा ये तो निष्पक्ष कार्रवाई। अब ठीक है सर, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, आंसर बड़ा होता है। आप आंसर क्यों दे रहे हैं? पता है ना, क्वेश्चन आपने किया, पढ़ाई लिखाई की है ना, आप पेपर देते हैं। अरे सर, क्वेश्चन छोटा ही होता है। अरे पूरी बात तो, अरे सर आप जवाब मत दीजिए, आप अरे सर जवाब लीजिए ना संदीप जी से, आप बस बोलते रहते हैं। अब मैं कह रही हूँ जवाब ले लीजिए बीजेपी से, आपको जवाब सुनना नहीं है। पूरी बात पे चर्चा नहीं होती, इतना बड़ा सवाल कहाँ सर? जवाब ले लीजिए, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा मौका मिलेगा, जवाब ले लीजिए। अभी मेरी दूसरी बात हुई नहीं। अरे सर एक का जवाब तो ले लीजिए, एक का जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे संदीप जी से? संदीप जी जवाब दीजिए इनको, आपको इनपुट कहां से मिल गया कि ये जो पैसा है सपा का है? पूरी बात तो हो जाने दीजिए, 30 सेकंड तो पूरे दीजिए। 1 मिनट हो गया, अभी 30 सेकंड। आपकी घड़ी बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, फास्ट करवाइए। सुन लीजिए, अच्छी बात है आपके बोलने से। हमारे यहाँ एक कहावत है, चोरनी हो तो गलगर हो, गाल बजाने से चोरी छुप नहीं जाती। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके खुद ही स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने घूम घूम के मंचों से कहा और ये न्यूज चैनल्स में हर जगह ये प्रसारित हुआ कि समाजवादी पार्टी के लोगों पे जानबूझ के सरकार ऐसा कर रही। आप स्वयं ही कह रहे हैं इस बात को, और जब सेम बात आप खुद कहते हो और उसके बाद अगर हम कोई बात कहते तो आपको बुरा लग जाता है, आपको दुख होता है। जबकि आपके तो यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, उनको सरकार चलाने का अनुभव है, अखिलेश जी को सरकार चलाने का अनुभव है। ये सारी जांच एजेंसियां निष्पक्ष होती हैं, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होती और ये निष्पक्ष होकर काम करती, इनको काम करने दिया जाए। और जो भी गलत लोग हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो आप क्यों हमेशा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी जो भ्रष्ट लोग हैं उन्हीं के साथ क्यों खड़ी रहती है, उन्हीं के समर्थन में क्यों रहती है, उन्हीं को बचाने में क्यों लगी रहती है? एजेंसी को काम करने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इन सबके लिए तो न्यायपालिका है, आपने तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और इस तरह के इतने पैसे जहाँ भी मिल रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह के काम के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। चलिए संदीप जी, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ कहा था, वो हम आपको सुनवाते
हैं क्या कुछ, इसका जवाब हम लेंगे क्योंकि इत्र की खुशबू का तो पता नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो दुर्गंध है ये फैलाई जा रही है और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आपकी आवाज इतनी साफ नहीं आ रही है चंद्रेश कुमार जी। पार्टी के प्रवक्ता से ईमानदारी पूर्वक पूछना चाहता हूँ, जो ये पूरे देश भर में आपने 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं, ये पैसे कहाँ आवाज से आए? आपकी साफ नहीं आ रही है। संदीप जी ये बताइए, ये नफरत की जो बदबू है वो क्यों फैला रही है? ये अखिलेश ने कहा था, ये बीजेपी फैला रही है। नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश जी बड़े नेता है, मैं उनके सवाल का इस तरह जवाब दे सकता हूँ कि उनको अगर इस तरह की चीजें महसूस हो रही हैं तो वो राजनीति में जनता का जो जनता न्यायपालिका की तरह ही है, वो न्याय करती है। अगर गलत है और सही है उसका फैसला तो जनता करेगी। चुनाव में आप जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप जिस तरह उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किए हैं, उनकी जो शैली रही है, उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक अपना जो योजना है उसका धन पहुंचा है, गरीब सशक्त हुआ है। तो आपको वो गरीबों की सशक्तिकरण से नफरत है और आज अमीरों की आप तरफदारी कर रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती है ये जेल में डालने का काम किया, कितने घोटाले जिन्होंने जांच की, एजेंसियों को निष्पक्ष अरे हाँ ठीक है चंद्रेश कुमार जी, संदीप जी थोड़ा रोक रही हूँ। राहुल लाल जी एक सवाल आपसे कर रहे थे ब्रेक पर जाने के पहले, वो सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा, जनता जानना चाह रही है। चंद्रेश जी बार बार ये चीज उठा रहे हैं, वो विपक्ष के कांग्रेस चूंकि इसमें विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी तो उनका अधिकार है, वो बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं भी उनसे पूछूंगा कि सुन लीजिए चंद्रेश जी, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ देखिए आप बार बार कह रहे हैं कि भाई जैसा कि यहाँ पे छापेमारी क्यों नहीं हो रही है, तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनके यहाँ छापेमारी क्यों नहीं हो रही है। आप विपक्ष के रूप में आपका ये प्रश्न सही है, लेकिन आपको कुछ ऐसे उदाहरण भी तो आप बताइए कि 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस एक तरह से यूपीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी तो उस समय हम लोगों ने कौन सा ऐसा घटनाक्रम देखा? कब हम लोगों ने देखा कि सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी का छापेमारी कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता के घर में देखा या उनके किसी परिजनों के घर में देखा? चंद्रेश जी आप इसी का जवाब दे दीजिए कि क्या कांग्रेस को हम लोगों ने जवाब देता हुआ देखा हम लोगों ने कभी कि वो छापेमारी अपने घर में लोगों को करा रहे हो? और आप कहेंगे हम निष्पक्ष जो है एक प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि 2004 से 14 के रूप में ऐसी घटना होते हुए कब देखी आपने? आपको उदाहरण दे दीजिए। देखिए जो स्थिति है, सुनिए 2004 से 14 तक संवैधानिक संस्थाओं ने संवैधानिक तरीके से कार्य किया। तब आपको शायद ध्यान में नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था वो 2013 में कहा था। 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तोता को बताया था कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। चंद्रेश जी लोग क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, ये अलग विषय है। मैं ये बात बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि पिछले 4 सालों में 400 से अधिक 5 स्टार कार्यालय बना, ये पैसा कहाँ से आया? 4 सालों की 40 साल की भी तो बात कर लीजिए। संवैधानिक संस्थाओं की देखिए मैं किस कह रहा हूँ, संजय जी सुन लीजिए ध्यान से। उस जमाने में भी इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, कांग्रेस के पीरियड में भी और अभी भी हो रहा है। लेकिन टाइमिंग पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी टाइमिंग पर सवाल उठा सकता है कि ठीक है उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कार्रवाई गलत है। हम नहीं कभी भी हम इसको जायज नहीं ठहरा सकते कि दीवार में जो रुपये गड़े हुए थे वो दीवार में गड़े हुए रहने चाहिए। कोई भी नहीं कहता कि काला धन दीवारों में इसी रूप में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है क्या? गृह मंत्री सुप्रीम कोर्ट है क्या? अरे कौन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट है? मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण आप लोगों ने भी पेश नहीं किया था, ये सरकार भी पेश नहीं कर रही है। यही तो समस्या है ना, आप लोगों ने कौन सा कोई बड़ा उदाहरण पेश कर दिया था उस समय? भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को कहेंगे निष्पक्ष, मैं पत्रकार हूँ और भारतीय जनता संदीप जी जवाब दे दीजिए, कांग्रेस आपसे सवाल कर रही है। निष्पक्षता का सर्टिफिकेट मुझे आपसे चाहिए नहीं हमें। हमारे अडानी अंबानी की संपत्ति मैं उनको बोलूंगा कि अपनी बारी से बात करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। कभी कभी हम लोग के साथ होता है, हमारे पत्रकार कोई अच्छी विषय रखते हैं, ईमानदारी से कोई रखते हैं तो हम लोग बहुत चिढ़ता है, बहुत बुरा लगता है। मैं भी कई बार चंद्रेश कुमार जी बीजेपी के प्रवक्ता बैठ चुके हैं यहाँ पर और वो जवाब दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए अपना जवाब। बोलिए संदीप जी। देखिए कभी कभी हम लोग को लगता है कि मीडिया जो है एक तरफ किसी पार्टी पक्ष की हो गई है। ऐसा कभी कभी मैंने भी राहुल लाल जी पे आरोप लगाया, लेकिन मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि राहुल लाल जी के विचार निष्पक्ष होते हैं और हम लोग को चुभने भी चाहिए और राजनीतिक पार्टी के लोगों को
चुभने चाहिए। अगर पत्रकार ईमानदारी से अपनी बात नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? दूसरी बात, मैं कांग्रेस के आप तो ईमानदारी की बात ही मत करिए, आपके दामन में दाग ही दाग है, कहीं ईमानदारी दिखता है क्या? चुप हो जाओ। आपका मुख्यमंत्री ईमानदारी क्या बात कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश को आपने बर्बाद करके रख दिया है और आप बैठकर देश में जीडीपी प्रशासन में चली गई, बेरोजगारी भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और यहाँ बैठकर ईमानदारी का सबूत बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? आपने देश को बर्बाद कर दिया। महंगाई आज चरम पर है, महंगाई पर आप विवेक नहीं करेंगे, बेरोजगारी अच्छा नहीं लगता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आपको अच्छी नहीं लगती, क्या हाल कर रखा है? चंद्रेश कुमार जी, इंडिया वॉइस की डिबेट में आपने सवाल कर लिया, जवाब आप ले लीजिए। आप टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? मैं फिर जा रही हूँ दूसरे प्रवक्ता के पास, आप भी हमारे पास और सपा भी है, ठीक है? जी, हम लोग तो बात ही अपनी नहीं रख पाएंगे। कांग्रेस भाई को लगता है इस तरह बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बड़ी हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ जाएगी। अरे 10 लोगों को बचा के कोई आगे काला धन मिल रहा है तो भी परेशानी है, नहीं मिलता है तो भी परेशानी है। अब कांग्रेस के सामने तो सबसे बड़ी विपदा है कि वो कहाँ खड़ी है यूपी के चुनाव में, ठीक है? अब आपके पास चलेंगे। मैं पहले आपकी बात का राजनीति जवाब दूंगा। ये किसी को बोलने नहीं देंगे। आज चंद्रेश भाई सोच क्या है कि किसी को मुझे बोलने नहीं देना है और जो लोग भी करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उनको बचाना है। ये हमें लग रहा है कि कांग्रेस को भी सेम आंदोलन मूल्यांकन करने की जरूरत है और हम सबके अच्छे जुड़े हम सबको मिलकर बेहतर करना चाहिए। कांग्रेस के लोग इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग करेंगे और बात करेंगे, हमें लगता है व्यवस्था के लिए ठीक हमें दुख की बात का होता है, हर बात को दुख होता है। चंद्रेश कुमार जी, ऐसा लग रहा है कि आप भाषण दे रहे हैं, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि आप जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, दूसरे प्रवक्ता भी हमारे पास है, आपके पास चलते हैं। आपके प्रवक्ता बड़े शांति तरीके से, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया मैं तो ईमानदारी का इत्र लगा के आया हूँ। तो सर सैयद मोहम्मद तकी जी, ये बताइए ईमानदारी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये काला धन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्विस बैंक में गुना हो गया, उस पर भी चर्चा हो जाए। मैं बोल लूँ, मैं बोल लूँ। 2014 बोलने देंगे, अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे तो कांग्रेस के साथ ही जरूर बोलने देंगे। हाँ चंद्रेश भाई, अब उनको सुनिए, उनको तो सुन लीजिए कम से कम। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर आई है, जब से एक कर मुक्त मनोरंजन चल रहा है हमारे देश के अंदर और एक कॉमेडी सर्कस चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो कहते हैं, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो उन्होंने कहा नोटबंदी के बाद सारा काला धन वापस आ गया, काला धन खत्म हो गया देश के अंदर। और इलेक्शन से पहले कह रहे हैं कि काला धन आ रहा है। दो छापे मारे, कानपुर में छापा मारा, यहाँ कन्नौज में छापा मारा। ये खुद अपनी बात वो गलत साबित कर रहे हैं। इन्होंने कहा काला धन खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, वहां पे आपके बिहार में नक्सल खत्म हो गया। नहीं, नोटबंदी से काला धन खत्म हो गया तो ये निकल जा रहा है, नहीं हो रही है, कहाँ से निकल रहा है काला धन? तो ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें, इनकी बातें खुद ही अपनी बात कहते हैं, खुद ही अपनी बातों को काला धन खत्म हो गया और खुद काला धन निकाल के लेके आ रहे हैं। इनके गृह मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो गई है और उसके बाद अगले दिन यहाँ हत्याएं हो जाती है, कांड प्रकट हो जाते हैं। ये कहते हैं यहाँ महिलाएं बड़ी सेफ है और नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट निकल के आती है। तो ये जो बातें करते हैं अगले दिन उसका उल्टा आ जाता है। तो इनकी बातों को जनता कैसे सीरियसली ले? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से पूरी तरह जा रही है। ये जनता अमल बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत में, किसी भी तरह से वो सरकार में जाएंगे। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, तो नोटबंदी के बाद काला धन कहाँ से निकल रहा है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जानना चाहते हैं। और कैसे लोगों के घर में काला धन जमा हो गया? आपकी मशीनरी क्या कर रही थी? अरे चंद्रेश कुमार जी, हो गया, आपकी मशीनरी थोड़ा सा रुकिए ना। भाजपा जवाब दे, सारा तो काम कर रहा है। ये जो पकड़ा जा रहा है, ये भाजपा की विफलता है। ये शौकत अली जी, साल के आखिरी दिन पुष्पराज जैन के यहाँ छापे पड़े, चर्चा बहुत हुई क्योंकि इत्र उन्होंने बनाया था। इत्र की ये खुशबू जो है
सीएम योगी कह रहे हैं ये तो भ्रष्टाचार की बदबू है। आपके माध्यम से हम रजनी जी देना चाहूंगा, आपको मैं बता देना चाहूंगा, रजनी जी पहले राजीव गांधी जी के यहाँ छापा मारा गया, मनोज यादव जी के यहाँ छापा मारा गया, जैनेंद्र यादव जी के यहाँ छापा मारा गया और अब पम्मी जैन जी के यहाँ ना राजीव जी के यहाँ 1 रुपए गलत तरीके से अर्जित किया गया था, साफ डाटा मिल गया, कोई सरकार ने भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया, एजेंसियों ने भी कुछ नहीं बताया। इसी तरह मनोज यादव जी के यहाँ, जैन जी के यहाँ और पम्मी जी ने तो 3 साल का डाटा उपलब्ध करा दिया है। ये भी कह दिया सरकार हमसे जो पूछेगी, ये जांच एजेंसी हमसे जो पूछेंगे हम जवाब देने के लिए तैयार है। 1 रुपए भी अगर गलत तरीके से अर्जित किया होगा तो जैसी सजा देंगे कर लेंगे। ये पम्मी जी का बयान है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ रजनी जी, हम साफ तौर पे जिस दिन से कहते हुए चले आए ये संदीप दुबे जी कृपया करके एक लोगों की बात सुनिए तभी स्पष्ट होगा, वरना लोग सुनेंगे भी नहीं। संदीप जी हम तो सुन रहे थे बड़ा धैर्य से, हम तो सोचते थे आप बड़े धैर्यवान है, लेकिन आपका भी धैर्य टूटा हुआ है। चलिए आज पता चलेगा कौन सी पार्टी कितनी अनुशासन में रहती है, अपने उनके प्रवक्ता खुद बताएंगे आज। चलिए ठीक है, अनुशासन में रहिए तमाम लोग, बोलिए। सुन तो लीजिए, साफ तौर पे जिस दिन से पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा, हमने ना तो उनको बाधित किया, ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बयान दिया था। उनके बचाव में कोई बयान दे दिया होता तो शायद हम लोग दोषी होते और राहुल गांधी जी भी हमसे शिकायत कर रहे होते कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बयान दिया था। कोई बयान बचाव में नहीं दिया, ना ही हम लोग उनको जानते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जैसे ही आप खुली सुबह का स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया कि ये जो काला धन बरामद हुआ ये समाजवादी पार्टी का। आपकी सुई ये पीछे जा रही है बार बार, ये सुई नहीं जा रही। साल के आखिरी दिन की बात कर रहे हैं, पुष्पराज जैन की बात कर रहे हैं, आप ये पीछे क्यों जा रहे हैं बार बार? नहीं बोल दे, अब 4 नाम गिनाए, मैंने कहा 3 लोगों के यहाँ पहले छापा पड़ चुका है। सरकार ये बताए कि उनके पास 1 रुपए काला धन का निकला क्या? नहीं निकला। अभी पम्मी जैन के यहाँ छापा पड़ा है। पम्मी जैन साहब ने एमएलसी है क्योंकि हमारी पार्टी के, उन्होंने 3 साल का डाटा उपलब्ध करा दिया है और कहा है जो जांच एजेंसियां कहेंगी वो हम सहयोग करने का काम करेंगे। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो झूठा आरोप उन पे लगाया है, अब माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? अब माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? इसमें आपको माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल जी आप बोलेंगे, कुछ सवाल है उनका नेताओं से। बदनाम करने का काम किया। मैंने आप सभी प्रवक्ताओं को, सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को काफी ध्यान से सुना है और सबों के लिए मेरे मन में कुछ ना कुछ सवाल भी जरूर खड़े हैं। चंद्रेश जी, रजनी जी के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ सुन लीजिए आप जरा सा। राहुल लाल मेरा नाम है, सुन लीजिए। देखिए आपने महंगाई के बारे में बात की, चलिए बिल्कुल सही बात की, जन सरकार के मुद्दों की बात की, लेकिन भाई कांग्रेस से तो ये सवाल बार बार पूछा जाएगा। अगर महंगाई बिल्कुल चरम पे है तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, एक तरह से हम लोग देखते थे कि महंगाई के मामले पे एकदम सड़क पे उसके वरिष्ठ नेता तमाम निकले हुए होते थे, आप लोग कब विपक्ष की उस भूमिका में नजर आए? हमें तो अभी तक नजर नहीं आए। महंगाई है, मैं कहता हूं डंके के चोट पे महंगाई है, लेकिन क्या महंगाई के रूप में जो कांग्रेस की भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका आप लोगों ने निभाई? चंद्रेश जी वो भूमिका बताइए ना, सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने लगातार उस समय कवर किया है, भाजपा विपक्ष बहुत है। अब पहले मेरा प्रश्न सुन तो लीजिए, फिर जवाब दे लीजिएगा। जिम्मेदारी है जितनी मेरी जिम्मेदारी है। चंद्रेश जी बताइए ना, आपने देखा था बीजेपी किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही थी? आप केवल चुनाव में महंगाई का मुद्दा उठाते, सड़क पे तो विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आते थे। आप सड़क पे पहले विपक्ष की भूमिका निभाइए, फिर मीडिया को सवाल खड़ा करते हैं। आपने डिबेट नहीं करा रहे रजनी जी, सड़क पे ये डिबेट नहीं है, सड़क पे प्रदर्शन नहीं करेगा, मीडिया डिबेट नहीं करेगा। लेकिन उस तरह का कोई प्रदर्शन हमें कांग्रेस में देखने के लिए नहीं मिला। दूसरा सवाल हमारा शौकत जी से, शौकत जी से हमारा सवाल है, तो शौकत जी ये बताइए, चलिए आपके तमाम चीजों को देखिए, आप उत्तर प्रदेश की जनता काफी सुधी है, काफी बुद्धिमान है। आप ये कह दीजिए कि अगर यहाँ पे छापेमारी गलत ढंग से होगी, संस्थाओं का कहीं से भी दुरुपयोग होगा, तो क्या जनता को समझ में नहीं आएगा? आपको तो ये कहना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स आए, सीबीआई आए, ईडी आए, हम सच और हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर ये गलत छापेमारी होगी, तो अगर छापेमारी गलत है तो जनता पूरी तरह से समझने में सक्षम है, उसको जनता जवाब भी देगी। लेकिन आप जिस तरह से डिबेट की शुरुआत से समाजवादी पार्टी किस तरह से पक्ष रख रही है, उस वक्त आप अपना ही पक्ष सीधे कमजोर कर रहे हैं। रजनी जी आप देखिए शुरुआत से डिबेट में वो किस तरह से घबराए हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई
जांच एजेंसियों के ऊपर भरोसा कीजिए, टाइमिंग पर ठीक है सवाल उठाना है, ठीक है वो सवाल उठाना आपका अधिकार है, लेकिन अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि जांच एजेंसियां क्या कर रही है और किस दिशा में कहां पे जा रही है। समझ में नहीं आ रहा सर, आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। क्लास में कभी अच्छे से बैठे हैं तो यहाँ पर बैठ जाइए, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह, अच्छे प्रवक्ता की तरह। मैंने पहले कह दिया, यहाँ पार्टी को आपकी पार्टी का पता चल रहा है, कितने सुशासन में है आप लोग, कितना सुनते हैं दूसरों को, सबको मौका दिया। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि एक को मौका दिया है। चलिए, अगर इस तरीके से चर्चा होगी तो मुझे यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। कांग्रेस के नेता जुड़े, चंद्रेश कुमार जी, शौकत अली जी, सैयद मोहम्मद तकी जी, संदीप जी और वर्षपत राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरीके से छटपटाहट नजर आ रही है छापे को लेकर, नए साल में भी लग रहा है कि छापे यूं ही जारी रहेंगे और यूं ही सियासत चलती रहेगी। ये तो जनता तय करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।